हाय एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। इंडियन पेंटिंग की जब हम बात करते हैं आपसे बच्चों, तो वो दो तरह की होती है। एक को कहते हैं म्यूरल्स, जो दीवारों पर बनाया जाता है, छतों पर बनाया जाता है, रूफ पर बनाया जाता है। और दूसरी होती है मिनिएचर्स, जो क्लॉथ या लीफ या इन मीडियम्स पे बनाया जाता है। इस प्लेलिस्ट में हम आपको इंडियन पेंटिंग्स में एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद म्यूरल्स। और जब म्यूरल्स से शुरुआत कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजिकली चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में जानेंगे प्री हिस्टोरिक म्यूरल्स। प्री हिस्ट्री, जो हमारी ऐसा टाइम है हमारे इतिहास का जहां पर हमारे पास लिखने की स्क्रिप्ट नहीं थी। उस टाइम में जो हम पेंटिंग्स बना रहे थे केव वॉल्स पे, केव की रूफ्स पे, उनको जानने की कोशिश हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं तुम्हारे सामने हाईलाइट कर देना चाहूंगा। फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोग जानेंगे कि कौन सी हैं दो प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स। बेटा पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा, फिर हम जानेंगे कि रॉक पेंटिंग्स आखिर किस टाइम पीरियड से शुरू हुई। यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? और कब ये डिस्कवर हुई, कब इनकी अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आया कि ये कितनी पुरानी है, तो हमें यह भी देखना होगा। फिर हम जानेंगे कि व्हाट आर द थ्री पीरियड्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि पेंटिंग तो इंसान लगातार करता आ रहा है। कौन से वो तीन फेजेस हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, हमें वो जानना होगा। देन ऑफ कोर्स वी विल लुक एट भिम्बेटका। भिम्बेटका इज द क्राउन व्हेन इट कम्स टू इंडियन रॉक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो वो हमारा ज्वेल है भाई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उस पे हमें डेल्व डीप करना होगा। एक बार वहां पर चलेंगे। एंड फाइनली वी विल ऑल्सो ट्राई एंड लुक एट एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स दे हेल्प अस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये कैसे हमारी मदद करती हैं उस समय के सोसाइटी को, उनके कल्चर को समझने में। दीज आर द फ्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव हियर, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। ध्यान रखो बेटा, रॉक पेंटिंग्स जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स वो होते हैं जो स्टोन टूल्स से आप पत्थरों को कुरेद के इंसिशंस बना बना करके ड्राइंग कर रहे हो, उन्हें कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। और सेकेंड टाइप होता है पिक्टोग्राफ्स, जहां पर आप पिगमेंट्स की मदद से कलर्स बनाते हो। मिनरल्स की मदद से कलर बना सकते हो या किसी वेजिटेबल की मदद से कलर बना सकते हो, और वो कलर आप लगाते हो दीवारों पे या रूफ पे, तो वो कब कहलाएंगे तुम्हारे पिक्टोग्राफ्स। ऐसा माना जाता है बच्चों, हम लोगों की हिस्ट्री में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि थ्रू आउट द स्टोन एज वी डिड नॉट हैव अ सेंस ऑफ एस्थेटिक। It is only in the upper Paleolithic times, जो 40,000 साल पहले करीब शुरू हुआ, that is when humans like you and me, we started developing a sense of aesthetics. सौंदर्य का भाव जिसे कहते हैं, और उसको एक्सप्रेस करना हमने तभी से शुरू किया। So the earliest rock paintings that we find, they all belong to upper Paleolithic times. This is when the sense of aesthetics developed in humans. जो अर्लीस्ट डिस्कवरी हुई, तुम्हें जान के हैरानी होगी, जो अर्लीस्ट खोज हुई प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की, वो भारतीय सबकॉन्टिनेंट में हुई। 1867-68 में अ पर्सन बाय द नेम ऑफ आर्चीबाल्ड सी कार्लाइल, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्चीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल। इन्होंने मिर्जापुर में जो कैमूर पर्वतमाला है, कैमूर माउंटेन रेंज, वहां के केव्स में, कैमूर माउंटेन के केव्स में, मिर्जापुर में कुछ केव पेंटिंग्स ढूंढी। एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ओल्ड दीज कैन बी, हाउ ओल्ड दीज आर। And this was the first discovery of rock art in entire world. इसके कई वर्ष बाद, इसके करीब 10 साल बाद, अल्टामीरा मिला। अल्टामीरा केव्स जो स्पेन में है,
which is considered as the oldest rock paintings of humankind. तो पहली डिस्कवरी जो हुई बेटे वो इनके नाम पर है, और ये कहां पर हुई? मिर्जापुर में हुई। ये ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, दूसरी चीज और समझने वाली बात यह है कि भाई वीएस वाकांकर, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन रॉक आर्ट। इंडियन रॉक आर्ट के इनको ग्रैंड ओल्ड मैन या फादर इस तरह के टाइटल दिए जाते हैं। वीएस वाकांकर ने 1957 में बच्चे भिमबेटका की खोज करी है। देखो ये मैंने मैप तुम्हें दिखा दिया, ये एनसीईआरटी की बुक का मैप है। इसमें जहां जहां पर एरियाज विद पेंटिंग्स हैं वो एक सर्कल से प्रेजेंट है। जैसे अल्मोड़ा में है लखुदियार, भोपाल के पास यही है भिमबेटका, राइट? इस तरह से करके इन्होंने यहां पर मैप में हम लोगों को कई सारी चीजें दिखा रखी हैं। दीज आर ऑल दी sites which provide us with cave paintings and engravings, यानी कि petroglyphs and pictographs। अच्छा, अभी जरा भिमबेटका पे एक नजर डालते हैं थोड़ा सा। तुम में से कई लोगों को शायद मालूम होगा कि 2003 में भिमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया था। ये भिमबेटका जो है बेटे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो भोपाल से करीब 40 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट में पड़ता है। भोपाल से थोड़ा नीचे उतरोगे ईस्ट की दिशा में तो दैट इज वेर यू विल फाइंड रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर राता पानी टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व के अंदर ही ये 7 पहाड़ हैं जिनमें करीब 750 गुफाएं हैं। 750 केव शेल्टर्स हैं, केव्स हैं, जिसमें से करीब करीब 400 में तुम्हें पेंटिंग्स मिल रही हैं। These caves, these shelters, they indicate continuous occupation since 1 lakh BCE. मतलब यहां पे स्टोन टूल्स और बोन्स, एनिमल बोन्स, ये सब मिल रहे हैं। उसके आधार पे वी कैन बी वेरी श्योर दैट these caves were occupied since 1 lakh BCE. But remember, the paintings were drawn only from the upper Paleolithic. Right? Okay. 1 लाख BCE के आसपास से यहां पर हम लोगों को ऑक्यूपेशन के वो मिल रहे हैं। जो पेंटिंग्स हैं वो करीब करीब मान लो 40,000 BCE के बाद से, यानी कि अपर पैलियोलिथिक से ही बनना शुरू हुई हैं। अच्छा, जो पेंटिंग्स हैं टिपिकली तुम देखोगे तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में तुम्हें 3 कैटेगरी ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या? पहली होगी अपर पैलियोलिथिक, दूसरी होगी मीजोलिथिक और तीसरी होगी चैल्कोलिथिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये दोनों होती है। इसके बाद भी पेंटिंग बनती रहेंगी, आयरन एज की पेंटिंग्स भी तुम्हें मिलेंगी इन केव्स में, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उस समय तो भाई बाकी सोर्सेज भी हमें मिलने लग रहे हैं हिस्ट्री के, फार्मिंग के और किंगडम्स के, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले, राइट? ओके, सो अगर तुम इन जो भिमबेटका में तुम्हें पेंटिंग्स मिल रही हैं उनको अगर कंपेयर करो अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स को और मीजोलिथिक पेंटिंग्स को, तो तुम्हें कुछ बढ़िया चीजें देखने को मिलेगी। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स में जो जानवरों की पेंटिंग बहुत ज्यादा है, और खासकर बड़े बड़े जानवरों की पेंटिंग बनाई गई है। बहुत बड़े बड़े जानवरों की पेंटिंग बनाई गई है। लेकिन जब तुम मीजोलिथिक की तरफ जाओगे तो मीजोलिथिक में तुम्हें जो पेंटिंग्स देखने को मिल रही है, मीजोलिथिक पेंटिंग्स जो तुम्हें देखने को मिल रही है, देयर यू विल नोटिस दैट दी स्मॉलर एनिमल्स हैव बीन ड्रॉन। हंटिंग और गैदरिंग के बहुत ज्यादा सीन है। इंसानी एक्टिविटीज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है मीजोलिथिक पेंटिंग्स में। ठीक है? अच्छा देखो, और समझना, 1-2 बातें और समझना, फिर इस पॉइंट पर कुछ और डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो एनिमल्स हैं उनकी तो नेचुरलिस्टिक ड्राइंग्स बनाई गई हैं, मतलब उनको उनके नेचुरल शेप में बनाने की कोशिश करी गई है। जैसा कि एक एलिफेंट होता है, जैसा कि एक बाइसन होता है,
इनको वैसा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग्स को बनाया जा रहा है तो उनको स्टाइलिस्टिकली ड्रॉ किया गया है। मतलब उनकी एक फिक्स स्टाइल है। हर ह्यूमन एक ही जैसा है, हर जानवर एक जैसा नहीं है, हर हाथी भी एक जैसा नहीं, लेकिन हर ह्यूमन को एक ही जैसा दिखाया गया है। स्टिक लाइक फिगर्स बनाए गए हैं। उनके भाव, उनके इमोशंस, फीचर्स, उनको एक्सप्रेस करने की कोई कोशिश नहीं है। दीज आर स्टिक लाइक फिगर्स, आई शुड से स्टिक लाइक फिगर्स बनाए गए हैं। जो मेन कलर्स और थीम्स है वो भी मुझे तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहिए। देखो, प्रोमिनेंट कलर यहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेड, जो बनाते थे हेमेटाइट से। हेमेटाइट, ये जो एक आयरन ओर होती है जिसको गेरू भी कहते हैं, उसी से बनाया जा रहा है रेड कलर। फिर व्हाइट तुम्हें बहुत मिलेगा जो बनाया जा रहा था लाइमस्टोन से। ब्लैक तुम्हें मिलेगा जो बनाया जाएगा कोल से। ठीक है, मीजोलिथिक टाइम में तुम्हें थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी मिल रहा है जो बनाया जा रहा है चैल्सेडोनी से। सो दीज आर ऑल मिनरल्स। ठीक है, इनको रेजिन या गम से मिला करके मिक्सचर बना दिया जाता था इस पाउडर को, और फिर उसी को किसी फाइबर की मदद से या गिलहरी की पूंछ की मदद से दीवारों पे कलर करके लगाया जाता रहा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे प्रोमिनेंट कलर्स। थीम्स इसकी क्या है? अपर पैलियोलिथिक टाइम पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो थीम्स हैं वो टिपिकली इन्होंने बड़े बड़े जानवर रिप्रेजेंट किए हैं। कई जगह ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए हैं, जैसे कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल या ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। जब अपर पैलियोलिथिक के बाद देखो क्या हुआ, आइस एज खत्म हो गई और मीजोलिथिक पीरियड शुरू हो गया। टेम्परेचर्स नीचे आने लग गए, बड़े बड़े जानवर सरवाइव नहीं कर पाए, अब छोटे छोटे जानवर देखने को मिलने लग गए जिनका शिकार करना आसान था। तो अब हमारी इकोनॉमी जो थी, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, अब वो हंटिंग बहुत ज्यादा करने लगे, हंटिंग और गैदरिंग करने लग गए। तो हमें थीम्स में देखने को काफी सारी हंटिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी मीजोलिथिक टाइम पर। यू गेट माई पॉइंट हियर। हमें साथ ही साथ हमें देखने में ऐसा समझ में आने लगेगा कि अब जैसे इंसान एक सोशल स्ट्रक्चर धीरे धीरे इमर्ज होके आ रहा है इंसानों का। व्हाट डू आई मीन? ऐसा लगेगा मीजोलिथिक टाइम्स की पेंटिंग्स को देख करके तुम्हें कि जैसे 20-25 लोगों का एक ग्रुप ये साथ में रहते थे और माइग्रेट करते थे। इस ग्रुप में बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, पुरुष, हर कोई थे और सभी का एक अपना अपना रोल भी था। इट सीम्स that now the society started evolving a kind of gendered division of labor. Hunting scenes में पुरुष ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, male are dominating the hunting scene, while when it comes to gathering activities, nurturing activities, there you will notice a lot more females being painted. ठीक है, तो ये 20-25 ग्रुप का एक लोगों का एक ग्रुप जैसा इमर्ज होता आ रहा है, एक सोसाइटी जैसी इमर्ज होती आ रही है, ये देखने में आ रहा है। और यही नहीं, अगर तुम इन पेंटिंग्स को गौर से देखोगे तो जो आज भी भिम्बेटका के इर्द गिर्द फैले हुए कई सारे गांव हैं, 21 गांव बताए जाते हैं, उनका कल्चर और इस पेंटिंग में जो दिखाए गए थीम्स, सिंबलिज्म और कल्चर है, उनमें काफी तुम्हें सिमिलैरिटी एंड ओवरलैप देखने को मिलेगा। You follow my point? I'm saying that the villagers who are living right now around Bhimbedka, their lifestyle, their outlook towards life, it resembles a lot to the paintings that we notice in Bhimbedka. Okay?
जो पेंटिंग्स तुम्हें भिम्बेटका में देखने को मिलेंगी, इसमें तुम्हें लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. पीपल आर डांसिंग. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, ड्रम्स, हार्प, इस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी तुम्हें इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे. पीपल सीम टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन. कुछ पेंटिंग्स है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये लोग जानवरों का पीछा कर रहे हैं, जाल बिछा के, ट्रैप्स लगा करके जानवरों को पकड़ रहे हैं. फिर कुछ ऐसी पेंटिंग है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जानवर अब इनको दौड़ा रहा है, ये लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं. So it also seems that these guys had a lot of sense of humor. Right? ये भी एक मजेदार एस्पेक्ट इनकी पेंटिंग्स में देखने को तुम्हें मिलेगा. कुछ कुछ ऐसी वॉल्स हैं जहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि जैसे भाई ये एक वॉल है, केव वॉल है, उस पे 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग बना दी गई हैं. मतलब रिपीटेडली उस पे लोगों ने ड्रॉ किया है. पहले एक बार किया, फिर कुछ नए लोग आए या कुछ समय बाद उसको हटा करके एक दूसरा पेंटिंग ड्रॉ किया गया. ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि ये कुछ तो पेंटिंग्स है जो केव के एकदम एंट्रेंस पे ही बनी हुई हैं. कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं बच्चों जो केव में एकदम अंदर जाके बनाई गई हैं, विच मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली पिच डार्क. वहां पर तो सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही होगी, तो सोचो उन्होंने आग जला करके ये पेंटिंग्स बनाई होंगी रूफ पे बड़ी बड़ी. क्यों बनाई होंगी इतना अंदर जाकर के? वहां तो देख भी नहीं पा रहे हैं, रोशनी भी नहीं है. A lot of scholars posit, they believe that probably these paintings, some of these paintings definitely could have a kind of ritualistic importance. कहीं कहीं पर मास्क पहन के भी लोगों की पेंटिंग्स नजर आ रही हैं. मास्क पहन के लोग हंटिंग कर रहे हैं. कुछ एक्सरे पेंटिंग्स दिख रही हैं, जैसे कि एक जानवर एक स्पीशीज के अंदर उसके पेट में एक दूसरी स्पीशी बनी हुई है. ऐसी भी पेंटिंग्स तुम्हें मिल रही हैं. देखो ये कुछ फेमस इनकी जो पेंटिंग्स है मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं ताकि तुम भी इनको एक झलक देख पाओ. दिस इज वन वेरी फेमस पेंटिंग हियर. दिस इज नोन एज द जू रॉक. इतने सारे स्पीशीज यहां पे रिप्रेजेंट किए गए कि इसका नाम ही रख दिया गया कि चिड़ियाघर वाली चट्टान. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ जू. ऐसा माना जाता है बेटे कि मोर देन 250 species can be found in these paintings. Tiger, elephant, bison, rhinoceros, peacock. ऐसे कर करके करीब 250 के आसपास तुम्हें स्पीशीज एनिमल्स की यहां पर देखने को मिल जाती हैं, which again indicates that Indian artists, right from prehistoric times, we have been very passionate about drawing animals. We have been very passionate about drawing animals. इस समय भिम्बेटका से लेके आगे बढ़ते जाओगे तो मौर्यन टाइम्स में, अजंता में, हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कि जानवरों को बनाने की हम लोगों के अंदर एक बहुत जबरदस्त इंस्टिंक्ट, एंड वी वर वेरी गुड पेंटर्स व्हेन इट केम टू नेचुरल वर्ल्ड, एनिमल्स एटसेट्रा. एक और बड़ा फेमस केव है, ये भी मैं तुम्हें दिखा देना चाहूंगा. साथ में घूम नहीं पा रहे हैं, चलो फोटो ही देख लेते हैं. दिस इज नोन एज द ऑडिटोरियम केव. इस केव में मल्टीपल एंट्रेंसेस हैं, मतलब कई जगह से आप आ सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पे कोई बड़ा रिचुअल होता था, लोग इकट्ठा होकर के कुछ रिचुअल परफॉर्म करते रहे होंगे. और इसकी दीवारों पे अच्छी खासी पेंटिंग्स भी मौजूद हैं. दिस इज नोन एज द ऑडिटोरियम केव. वन लास्ट पेंटिंग विच अगेन आई थिंक इट्स द मोस्ट फेमस वन. एनसीईआरटी की किताब में भी इसको काफी दिखाया गया है, यूज किया गया है. इसे कह रहे हैं बोर रॉक. और ये देखो, ये इतना बड़ा सा बोर बनाया गया है ये, राइट? देख रहे हो कितना बड़ा सा, इसकी सींग वींग कैसे निकाली गई है. और इसके कंपैरिजन में जो इंसान दिख रहे हैं वो कितने छोटे छोटे बनाए गए. और देखो इसने मारा तो देखो यहां पे कोई गिर भी रहा है, देखो किसी को ये मार रहा है, राइट? It indicates that they took their paintings very seriously, but they took their entire pain, misery, etc.
with sense of humor. ये भी एक अच्छी बात इनके बारे में हम लोग को दिख रही है. कुछ और भी महत्वपूर्ण रॉक पेंटिंग की साइट्स हैं जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए. एक है लखुदियार, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है. फिर पीकली हाल, कुपगल्लू, ये कर्नाटका में है. हालांकि यहां पर तुम्हें नियोलिथिक टाइम्स की ज्यादा मिलेंगी, बट फिर भी साउथ के भी एक दो एग्जाम्पल ध्यान में रखो. अगर मेंस में आता है तो लिखना तुम्हें आना चाहिए साउथ के भी एग्जाम्पल्स, और ये कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और भी ध्यान रखोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा कंप्लीट होगी, आई बिलीव. एक क्विक रिकैप के लिए क्वेश्चन मैंने यहां पे डाला है. मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो को हम लोग इसी तरह से बना पाएं. एक रिकैप, जो भी तुमने इसमें सीखा है वो तुम इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बार जरूर अटेम्प्ट करो. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुम्हारे मेंस की प्रैक्टिस के लिए है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. ठीक है, तो हमने तुम्हें बताया ना कि कैसे, देखो मीजोलिथिक पेंटिंग्स को देख के हमें समझ में आता है कि कैसे उनके सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल रहा था. एक सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था, एक ग्रुप साइज निकल के आ रहा था. All that indicates that these paintings, they are not simply a mode of a medium of expression which needs to be appreciated. They also need to be studied as a source of our history. On that note, see you around. Bye.